आज की कंप्यूटर आर्किटेक्चर की क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे कि हमारे पास जो एग्जीक्यूशन जो है वो उसका क्या प्रोसीजर है, कि हमारे पास कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो एग्जीक्यूट होती है वो उसका क्या एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके हमारे पास जो है वो प्रोसीड होगी हमारी एग्जीक्यूशन। अब हमारे पास जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है उसके कुछ स्टेप्स होंगे। लेट्स से हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसफर जो हमारे पास डाटा जिस भी फॉर्म में स्टोर होगा। अगर हम उसे कहें वर्ड की फॉर्म में स्टोर है तो ट्रांसफ़र कि हमने जो अपना डाटा होगा उसको ट्रांसफ़र करना होगा एन अदर लोकेशन पे, या हमने उसे ALU में ट्रांसफ़र करना है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, परफॉर्म। हमने क्या करना होगा, परफॉर्म, या तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा या लॉजिकल ऑपरेशन हमने जो है वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा एंड स्टोर दी रिजल्ट इन अ रजिस्टर। हमने जो रिजल्ट है वो हमने किसी रजिस्टर में सेव करना होगा। फिर थर्ड हमारे पास क्या होगा, फेच कंटेंट्स ऑफ अ मेमोरी लोकेशन टू अ रजिस्टर। और फोर्थ हमारे पास क्या स्टेप आ जाएगा, स्टोर रजिस्टर टू अ मेमोरी लोकेशन। तो ये हमारे पास जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है उसके कुछ स्टेप्स हमने जो है वो देख लिए हैं। अब अगर हम जनरल बात करें कि जो कंप्यूटर का मेन फंक्शन है कि वो क्या है, कि हमने उस कोई भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है। कंप्यूटर का कोई भी अगर हम कहें कि मेन फंक्शन क्या है, तो क्या है कि किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, कि हमने कोई भी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करना है। अब हमारे पास अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या है, अगर हम फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात करें तो हमारे पास जितनी भी इंस्ट्रक्शन होंगी हमने जो प्रेजेंट होगी प्रोग्राम में उनको क्या करना होगा, नीड टू एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट इन अ प्रोग्राम। और फाइनली हम देखेंगे, फिर अगर हम फर्दर देखें कि हमारे पास एग्जीक्यूशन होनी कैसे, तो हमारे पास क्या होगा कि सारा जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास आएंगी मेमोरी में, कि सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास आ जाएंगी मेमोरी में। और मेमोरी से क्या होंगी कि इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगे। और एग्जीक्यूट के हम स्टेप्स जो हैं वो ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अगर हम मेजर स्टेप्स की बात करें इन इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग, कि हमारे पास जो मेजर स्टेप्स होते हैं इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग में वो हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले आ जाता है एक कि हमारे पास फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन, कि हमने इंस्ट्रक्शन को फेच कैसे करना है। फेच का क्या मतलब है कि रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी वन एट अ टाइम, के एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन को हमने क्या करना है, मेमोरी में रीड करना है। और इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ अ, कि हमने जो
हमारी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड हुई भी होगी, उसमें हमने क्या करना है, एग्जीक्यूशन करनी है ताकि हम जो है वो डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो अचीव कर सकें। फर्दर बात करें कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है। तो एंटायर प्रोसेसिंग that is required for a single instruction। कि हमारी एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस होने के लिए जो भी प्रोसेसिंग लगेगी सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए, वो हमारे पास पूरी जितना टाइम लगेगा वो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन साइकिल हमारे पास होगी। फिर हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम काउंटर, कि हमारे पास प्रोग्राम काउंटर हम क्या चीज़ होगी जिसे हम पीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर भी होता है। ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच होनी है उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है अपने पास। इट होल्ड्स द एड्रेस of the instruction to be fetched next। ये हमेशा हमारे पास जो है वो, लेट से हमारे पास ये एक मेमोरी लोकेशन है, एक इंस्ट्रक्शन इधर पड़ी हुई है, तो प्रोग्राम काउंटर अब क्या करेगा, लेट से हमारे पास यहाँ से मेमोरी शुरू हो रही है, ये लेट से 1000 मेमोरी है और ये नेक्स्ट उससे मेमोरी है, तो ये क्या करेगा कि ऑलवेज इंक्रीमेंटेड बाय 1 होगा ताकि इस इंस्ट्रक्शन का जो है वो अपने पास एड्रेस होल्ड करके रखेगा। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारे पास क्या होता है, जिसे हम IR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हमारे पास क्या होता है, स्पेशल पर्पस। ये बोथ हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। ये क्या करता है, स्टोर्स दी फेच्ड इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन फेच्ड हुई हुई है उसको स्टोर करके रखेगा। तो ये हमारे पास जो है वो कॉमन टर्म्स हैं जो हम आगे यूज करेंगे। अगर हम जनरल बात करें तो ब्लॉक डायग्राम के उसमें, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले प्रोग्राम लेट से हमारा स्टार्ट हुआ है, फिर हमारे पास क्या होगा, फैच होगी कोई भी इंस्ट्रक्शन, फैच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिर देन क्या होगी, हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगा। और यही प्रोसेस एग्जीक्यूट ये हमारा वापस चलता रहेगा, फैच एग्जीक्यूट, और ये हमारा इसी तरह प्रोग्राम जो है वो पूरा चल जाएगा इसके अकॉर्डिंग। इसको हम कहते हैं फैच साइकिल भी हम कहते हैं, और इसे हम एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं, कि जितने टाइम में हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है हम उसे एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं, और जितने टाइम में हमारी इंस्ट्रक्शन फैच हुई है हम उसे फैच साइकिल भी कहते हैं।